अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। एक नई ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। कल मैं मंटू नहीं हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा, फेवरेट ड्रामा, सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, सब पाकिस्तानियों का फेवरेट, बल्कि पूरे भारत में जो है इस ड्रामे की क्या कहते हैं कि ठा ठा लगी हुई है। कल उसकी फाइनली 15 एपिसोड हमने देखी है रात को, और 15 एपिसोड के बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहे हैं, वो कुछ अच्छे नहीं हैं। वो इस वजह से अच्छे नहीं है कि इस ड्रामे में एक ऐसा किरदार जो है वो रखा गया है जो हमेशा सोशल मीडिया की तवज्जो को जो है वो तवज्जो जो है वो बना रहता है। मजाक की सूरत में भी तवज्जो बना रहता है, तंज की सूरत में भी तवज्जो बना रहता है। मैं बात कर रहा हूँ किरदार फुप्पो के किरदार की। पिछली एपिसोड में किसी को समझ नहीं आ रही थी, या 13 एपिसोड की मैं बात करूँ तो किसी को ये समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये ड्रामे में होना क्या जा रहा है। सुलह भी हो गई है, लड़ाई भी हो रही है फिर दोबारा से, और फिर प्रोफेसर साहब की मुलाकातें भी महमल से हो रही हैं, फिर वो दूसरा करेक्टर भी इसमें आ गया है, मंगनी भी हो गई है। फिर फुप्पो ने जो है वो दस्तखत भी कर दिया, सिग्नेचर भी कर दिया कि जी मैंने जो है वो इनसे अब लड़ाई जो है वो नहीं करनी, मैंने सबको जो है वो माफ़ कर दिया। और फुप्पो एंड पे ये डायलॉग भी बोलती है कि मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह के कागज़ों में जो है वो खून माफ़ नहीं है। ये स्टोरी है कि अभी तक जो है वो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही अब प्रीवियस एपिसोड अगर मैं उसका जिक्र करूं 14 एपिसोड, तो 14 एपिसोड में सबको पता चल गया था कि ये सारा कारनामा, ये सारा जो गेम है ये फुप्पो की है। मतलब बज़ाहिर तो फुप्पो जो है ये कर रही है कि जी मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन फुप्पो अंदर अंदर से जो अपने बदले जो है अपने बेटों के, या उसका जो भी फुप्पो का मसला अभी तक वो बज़ाहिर सामने नहीं आ रहा, तो उसके बदले जो है वो फुप्पो जो है वो भरपूर तरीके से वो ले रही है। लेकिन कुछ ऐसे अंदाज में ले रही है जो 14 एपिसोड में चंद हमें उसके पहलू जो है वो नजर आए, जैसे कि वो शॉपिंग के लिए मेमल को लेके जाती है, फिर प्रोफेसर साहब को वहीं पे बुला लेती है, फिर अचानक मेमल कहते हैं प्रोफेसर साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं शादी के लिए, शॉपिंग के लिए, तो फिर वो कुछ चीज़ें वहाँ पर। फिर उसके बाद इंसिडेंट होता है जो अजान समी है, यानी ड्रामे में जो उनका दुश्मन है, फिर वो हो जाता है, फिर लड़ाई अफरा-तफरी और सारा कुछ गेम जो है वो हो जाता है। फाइनली फुप्पो जो है वो खुद भी गिर जाती है, फुप्पो फिर घर भाग जाती है, जख्मी हो जाती है अपने आप को मीसनी शो कराने के लिए। और फुप्पो कहती है कि ये हमारे साथ हो गया है। फुप्पो रोना पीटा, जैसे फुप्पो आपको पता है ना होते हैं ना, रोते हैं, ड्रामेबाजी जो है वो करती हैं, तो वो फुप्पो ने जो है वो खैर की है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कल कल के एपिसोड के बारे में हम जिक्र करेंगे। गुज़श्ता रात आपने एपिसोड देखी है, एक सुलह के कागज़ के ऊपर जो है वो दस्तखत हुए थे, एक सुलह जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब चीज़ें जो हैं वो मामलात जो हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं। अब जो कल हमने एपिसोड देखी उसमें मेमल के जो वाले साहब हैं उन्होंने ये डिमांड रखी है कि भाई हमें जो है वो उसका जब तक सर जो है वो आप नहीं देंगे तब तक जो है वो हम सुलह जो है वो नहीं करेंगे। ये गुज़श्ता रात की उनकी डिमांड थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जी जाहिर है उस बंदे की गलती है। देखो जब आप प्यार करते हो तो आप किसी से गन पॉइंट पे जो है वो प्यार हासिल नहीं कर सकते। आप किसी से ज़बरदस्ती या फोर्स या पैसों के ज़ोर पे, गन पॉइंट पे, बदमाशी के ज़ोर पे आप किसी का प्यार जो है वो हासिल नहीं कर सकते। आप अगवा कर सकते हैं, आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, आप रेप कर सकते हैं, आप किसी को ज़बरदस्ती अपने प्यार में जो है वो नहीं फंसा सकते। गुज़श्ता रात एक सीन ऐसे भी हमें नज़र आया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर जी फैसला हुआ, और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि माफ़ी कबूल नहीं है। जाहिर है दुनिया में जहाँ भी हो, ना सिर्फ पाकिस्तान में। अच्छा बेसिकली ये स्टोरी ना सोसाइटी से ज़ाहिर ली जाती है, सोसाइटी में ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ जो हैं वो होती हैं। तो अब ठीक है ड्रामा है, फिक्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो सोसाइटी से जो है वो रिलेट करती हैं। अब जैसे कल की स्टोरी में हमने देखा कि उसने कहा कि नहीं, जाहिर है किसी की बेटी के ऊपर अगर आप आंख भी उठाकर देख लें तो वो माफ़ नहीं करता, रियल में तो कत्ल कर देते हैं, और कई के कत्ल होते हैं। ये तो रात पता नहीं किस हिम्मत के साथ जब उसने माफ़ किया, उसके मुंह के ऊपर जो वो थूक, मतलब ज़ाहिर उसके वालिद अपने बेटे को पेश करके ले आया है, और वो जो है वो आया है और उसने उसके बेटे के ऊपर जो है वो मुंह थूक जो है वो मारी है, और थप्पड़ उसको मार के वो चला गया है। ज़ाहिर है गैरतमंद बंदे के ऊपर ये भी बहुत है कि उसने जो है वो उसके मुंह पर जो है वो थूक मारी है। और अगर हम रियल में इसको देखें, और रियल स्टोरी अगर हम इसको देखें, तो ऐसे जो है वो बहुत कत्ल हो जाती हैं। आप मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बेटी और बहन के आगे हैं, उसका हाथ पकड़ें और फिर वो आपको छोड़ दे या थूक मार के चला जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर एक ड्रामे की एक वीकनेस तो हमें ये नज़र आ जाएगी, जहाँ इतने ज़्यादा कत्ल हो गए हैं वहाँ पर इस इतने बड़ा, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ये किसी का हाथ पकड़ना, किसी की बेटी को, और ऐसे ख़ानदान जिनकी 26-26 कत्ल हो गए हैं, सालों दुश्मनियाँ चल रही हों, और वहाँ पर जो है वो आप एक आपकी बेटी का, आपकी बहन का वो हाथ पकड़ता है, उसको धक्का देते हैं, गुंडे आते हैं, और आप उसके मुंह पर जो है वो थूक मार के, थप्पड़ मार के चले जाते हैं, आप उसको माफ़ कर देते हैं। मुझे तो ये सीन जो है वो टोटली, मैं तो समझता हूँ कि एक ड्रामे को इन्होंने ना बर्बाद करके रख दिया है। एक ड्रामे की कमज़ोरी जो इन्होंने पेश करनी थी ना, वो गलती वो इनसे यहाँ पर ये हो गई है कि भाई अभी से ही, अभी तो उसके 13 एपिसोड हुए हैं, और 13 एपिसोड में आपने बता दिया कि इतनी बड़ी दुश्मनी है, और वो जो है वो छोटी सी एक थूक फेंक कर जो चला गया और वो माफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये क्या बात हो गई? ये कोई बात बनती है? थूक वाली नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ पर इनको ये नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा प्लाट को आगे खींच के लेके जाना चाहिए था, मज़ीद चीज़ों को जो है वो ख़राब करना चाहिए था। अब सिंपल सी बात है, मतलब
समझ नहीं आ रही कि यार सोचे ना कि दो बड़े ख़ानदान हों, उनकी इतनी बड़ी दुश्मनियाँ हों और इस मौके पर जो है वो ठंडे हो जाएं। हालांकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, पता नहीं खैर क्या हुआ, खैर उन्होंने कर दिया है। और फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं वो वापस अपने घर चला जाता है और वापस घर जाने के बाद जो है उसके वाले साहब जो है वो समझाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि असल लड़ाई जो है वो एक घर में चल रही है। लड़ाई सज्जल अली महमल की वालदा और उसकी फूफो के दरमियान चल रही है। आपने एंड पे ये सीन देखा होगा कि सज्जल अली की जो वालदा है, महमल की जो वालदा है, वो जाती है, सबा जाती है साइमा के पास कि भाई आप माफ़ कर दें, अगर आप चाहती हैं, अगर आप मेरे बेटे आपके सामने आप जब बदला लेना चाहते हैं ले लें बदला, लेकिन आप माफ़ कर दें। ये दोगली पॉलिसी जो है वो ना अख्तियार करें। वो कहते हैं कि जी मैंने माफ़ तो कर लिया है, मैंने बकायदा लिख के दिया है, मैंने रिटर्न में दिया है, मैंने कहा खारा खून माफ़ है, तो मैं फिर कैसे आप मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हैं। लेकिन जो फुप्पो का फेस एक्सप्रेशन होता है, वो फुप्पो का फेस एक्सप्रेशन ये शो कर रहा होता है कि भाई वाकई ही फुप्पो जो है वो कुछ गेम जो है वो कर रही है। और एंड पे क्या होगा, एंड पे यही होगा कि फुप्पो को घर के अंदर जो है वो उसके भाई जो है वो उसको बेइज्जत करेंगे, सबको पता चल जाएगा कि सारा गेम जो फुप्पो का सारा मसला जो है फुप्पो ने ख़राब किया हुआ है, सारा कुछ जो है वो फुप्पो ने ख़राब किया हुआ है सब कुछ। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है सज्जल अली की जो मंगनी हुई थी अब वो अब टूट जाएगी। अब ज़ाहिर है प्रोफेसर साहब का जो है ताल्लुक बीच में आ गया है, प्रोफेसर साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, अपनी दुश्मनी कर ली है, खड़ी कर ली है। अब देखते हैं कि क्या प्रोफेसर साहब को मोहब्बत मिलती है या नहीं मिलती है। हमें इजाज़त दीजिए, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।